सोचिए एक आम जो सिर्फ फल नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपयों का बिजनेस की बुनियाद बन गया। आज माजा की बाटल इंडिया के लगभग हर कोने में मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? कौन था जिसने पहली बार सोचा कि आम का असली स्वाद सिर्फ पेड़ पर नहीं एक बॉटल के अंदर भी जिंदा रह सकता है? उस वक्त ना माजा एक मशहूर ब्रांड था और ना ही कोका कोला इसका मालिक था। बस एक छोटा सा आइडिया था, एक सपना, और उस सपने को हकीकत बनाने का जवाब। लेकिन हर बड़ी बिजनेस की तरह इस सफर में भी मुश्किलात कम नहीं थे। कंपटीशन और लोगों का भरोसा जीतना मार्केट पर सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस संघर्ष ने एक ऐसा ब्रांड का जन्म दिया जिसे आज करोड़ों लोग हर गर्मी में याद करते हैं। लेकिन किसी भी ब्रांड की असली पहचान उसकी सक्सेस से नहीं बल्कि उसकी शुरुआत से होती है। माजा आज करोड़ों लोगों की पसंद है, हर साल लाखों बॉटल बिकती हैं, लेकिन ये सफर ना तो इतना आसान था और ना ही इत्तेफाक था। इसके पीछे था एक आइडिया और एक ऐसा फैसला जिसने इंडिया के इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल दिया। सवाल यह है, आखिर माजा बनाने का आइडिया कहां से आया? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस ड्रिंक को बनाया गया और कैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इंडिया के सबसे आइकॉनिक मैंगो ड्रिंक में बदल गया? तो चलिए पन्ना पलटते हैं इतिहास का और शुरू से जानते हैं माजा की कहानी। आगे जानने के लिए हमें लगभग आज से 50 साल पीछे जाना होगा। 1976। उस दौर में आज़ादी तो मिली थी, लेकिन एक कमी थी हिंदुस्तान में। उस दौर में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अभी भी एक बड़ी कमी थी। कमी सिर्फ एक नई ड्रिंक की नहीं थी, कमी थी एक ऐसे स्वाद की जो हर हिंदुस्तानियों के दिल के करीब था। आम हर गर्मी के दिनों में बाजारों में भीड़ लग जाती, गाँव में टोकरियां भर आम आते, बच्चों बूढ़े हर कोई इसके सीजन का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही बरसात आती आम भी यादों का हिस्सा बन जाता। और तब एक सवाल कुछ लोगों के दिमाग में बार बार घूमता रहा, क्या आम का असली स्वाद सिर्फ एक सीजन तक ही सीमित रहना चाहिए या उसे साल के 365 दिन हर घर तक पहुंचाया जा सकता है? ये सवाल सुनने में छोटा था, लेकिन इसका जवाब आगे चलकर हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने वाला था, क्योंकि इस आइडिया से जन्म लेने वाला था एक ऐसा ब्रांड जिसे आज पूरी दुनिया माजे के नाम से जानती है। लेकिन आइडिया होना और उसे हकीकत में बदलना दोनों अलग बातें थी। आखिर किसने उठाया ये पहला कदम और कैसे शुरू किया माजे का सफर? यही से शुरू होती है असली कहानी। हर बड़ी कहानी एक छोटे से सवाल से शुरू होती है और माजे की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 1970 के दौर में इंडिया की मशहूर कंपनी पार्ले मार्केट को ध्यान से देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि लोग सिर्फ ठंडक नहीं अपने देश के स्वाद से भी जुड़ना चाहते हैं। इसी सोच ने एक नए एक्सपेरिमेंट का जन्म दिया जो बाटल खोलते ही पका हुआ आम की खुशबू का एहसास दे। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा काम नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज था। ऐसा मैंगो फल का टेस्ट, उसका रंग और उसकी क्वालिटी महीनों तक बरकरार रहना। उस दौर की टेक्नोलॉजी के साथ ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार फार्मूला बदल दिया गया, कई बार टेस्टिंग हुई, हर बार एक ही सवाल पूछा गया, क्या ये वाकई आम जैसा लगता है? महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार 1970 में एक नया नाम मार्केट के सामने आया, माजा। शायद उस दिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी बॉटल एक दिन इंडिया के हर कोने तक पहुंच जाएगी। लेकिन लॉन्च होना और लेजेंड बन जाना दोनों अलग बातें थी। क्या लोगों ने माजा को तुरंत अपना लिया या इस सफर में और भी मुश्किलात बाकी थी? आगे जानने के लिए माजा पार्ट 2 में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।